हवा महल से जुड़ी रोचक जानकारियाँ। राजस्थान कई अजूबों का राज्य है और हवा महल उनमें से एक है। यह जयपुर शहर में स्थित एक बहुत ही आकर्षक स्थल है जो अपने यादगार और प्रभावशाली बाहरी हिस्से के लिए जाना जाता है। इसकी वास्तुकला, इसका इतिहास, डिज़ाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। राजस्थान कई अजूबों का राज्य है और हवा महल उनमें से एक है। यह जयपुर शहर में स्थित एक बहुत ही आकर्षक स्थल है जो अपने यादगार और प्रभावशाली बाहरी हिस्से के लिए जाना जाता है। इसकी वास्तुकला, इसका इतिहास, डिज़ाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। हवा महल जयपुर का एक आकर्षक स्थल है जो अपनी गुलाबी रंग की बालकनियों और जालीदार खिड़कियों के लिए लोकप्रिय है, जहां से आप इस शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। हवा महल के अंदर कदम रखते ही लोगों को यहाँ की राजपूताना और इस्लामी मुगल वास्तुकला का मेल देखने को मिलता है। आज हम आपको इस लेख में हवा महल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताने वाले हैं। जानकर शायद आपको भी बड़ा मजा आए। मुकुट आकार, द क्राउन शेप। हवा महल को ताज के आकार में बनाया गया है। कुछ लोग तो इस लुक की तुलना कृष्णा के मुकुट से भी करते हैं। इसका संबंध कृष्ण के मुकुट से इसलिए है क्योंकि सवाई प्रताप सिंह को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। पिरामिड के आकार के कारण यह स्मारक सीधी खड़ी है। यह 5 मंजिला इमारत है, लेकिन ठोस नींव की कमी के कारण यह घुमावदार और 87 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इसके अलावा इसका विशिष्ट गुलाबी रंग, जो प्राकृतिक बलुआ पत्थर की वजह से है। जयपुर को इसका उपनाम यानी गुलाबी शहर इसी की वजह से मिला है। हवा महल की 953 खिड़कियाँ। हवा महल का अनूठा आकर्षण इसकी 953 खिड़कियाँ हैं जो फीता जैसी दीवारों को कवर करती हैं। हवा महल को विशेष रूप से राजपूत सदस्यों और खासकर महिलाओं के लिए बनवाया गया था ताकि शाही महिलाएं नीचे की गली में हो रहे रोजाना के नाटक नृत्य को देख सकें। साथ ही खिड़की से शहर का खूबसूरत नज़ारा भी। हवा महल भारत में राजपूत वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। एक बार जब आप हवा महल में कदम रखेंगे तो आपको अंदर इस्लामी, मुगल और हिंदू राजपूत वास्तुकला का मिश्रण दिखाई देगा। इस्लामी शैली स्पष्ट रूप से मेहराबों और पत्थर की जड़ाई के काम में देखी जाती है। राजपूत शैली को बांसुरी वाले खंभों, छतरियों और अन्य पुष्प पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है। हवा महल में नहीं है सीढ़ियाँ। हालांकि हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है, लेकिन यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं हैं। हालांकि हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है, लेकिन ध्यान रखना दिलचस्प है कि चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं हैं। हालांकि आप रैंप के जरिए हर एक मंजिल तक पहुँच सकते हैं। नहीं है सामने का प्रवेश द्वार, नो फ्रंट एंट्रेंस। हवा महल को सिटी पैलेस के एक हिस्से के रूप में बनाया गया था, इसलिए बाहर से कोई प्रवेश द्वार नहीं है। आपको सिटी पैलेस की तरफ से प्रवेश करना होगा। हवा महल गर्मियों में भी रहता है ठंडा। भले ही गर्मियों में जयपुर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, फिर भी यह महल गर्मियों में उतना गर्म नहीं होता। इसके पीछे का कारण यहाँ की 953 छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं जिनसे होकर ठंडी हवाएं अंदर आती हैं और जगह को हमेशा ठंडा रखती हैं। हवा महल का नाम हवा महल क्यों रखा गया? इससे भी जुड़ा एक रोचक तथ्य ये है कि इतिहास में ऐसा उल्लेख है कि हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल के नाम पर रखा गया है, क्योंकि 5वीं मंजिल को हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका नाम हवा महल रखा गया। साथ ही महल के अंदर 3 छोटे मंदिर भी मौजूद हैं, गोवर्धन कृष्ण मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। पहले लोग गोवर्धन कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। बिना किसी नींव के बनी है इमारत। हवा महल के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि पूरी इमारत बिना किसी ठोस नींव के रखी गई है। हालांकि हवा महल दुनिया के गगनचुंबी इमारतों की तुलना में उतना लंबा नहीं है, लेकिन इसे बिना किसी नींव के दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक माना जाता है।